शांति। प्यारे बाबा, हम बच्चों की सारी थकान जन्मों जन्मों की इस समय दूर कर देते हैं। आप थके हुए थे, कई जन्म लेते लेते आत्मा कहाँ पहुंच गई। हाँ, इतनी लंबी यात्रा की आपने, 5000 वर्ष की। और भक्ति मार्ग में क्या नहीं किया, जप तप, हाँ, इधर उधर आना जाना, सब कुछ। तो बाबा आकर के हम बच्चों को अपनी गोद में ले लेता है। जैसे कोई थका हुआ बच्चा आए, हाँ, तो माँ बाप क्या करते हैं उनको, तो प्यारे बाबा ने अपना बनाकर, बच्चे कहकर अपनी गोद दे दी, तो सारी थकावट मिट गई। मिट गई। हाँ, बाबा कहते हैं इस समय मैं ज्ञान सुना सुना कर तुमको रिफ्रेश करता रहता हूँ। रोज बाबा हम बच्चों को कितना रिफ्रेश करता है, कितनी कितनी बातें सुनाता है, नई नई बातें सुनाता है। और सब कुछ बाबा कहते हैं इस समय संगम पर मैं तुम बच्चों को अनुभव कराता हूँ, झोली भर देता हूँ। अब कोई भी थकावट नहीं रहनी चाहिए। वास्तव में तो थकावट तन की तो तुरंत दूर हो जाती है, उसको समय नहीं लगता। ये है मन की थकावट की बात। और मन की थकावट को दूर करने के लिए ही बाबा हमें अपना बनाता है और इतना ज्ञान सुनाता है। हाँ? आत्मा जो कई जन्मों से यहाँ तक पहुँची है यात्रा करके। कई बार बाबा ने ये भी कहा है कि द्रौपदी के पांव दबाए भगवान ने, ये शास्त्रों में है। तो वो हम आत्माएं हैं जो हमारे बुद्धि रूपी पांव को, हाँ, बुद्धि से काम करते हैं ना, तो बुद्धि को ही बाबा ज्ञान से रिफ्रेश कर देता है, तो हमारी सारी थकावट दूर हो जाती है, आत्मा प्रसन्न हो जाती है, खुशी आ जाती है, रिफ्रेश हो जाती है। तो जैसे स्थूल में भी देखो कई चीज़ें होती हैं रिफ्रेश करने की, उसको यूज़ करते हैं, चाहे स्नान करते हैं, हाँ, ये भी रिफ्रेशमेंट होती है। चाहे कुछ, हाँ, आजकल तो कहेंगे चलो और कुछ नहीं तो गरम गरम चाय पिला दो। हाँ, सर्दी का मौसम है, फ्रेश हो जाते हैं, आंखें खुल जाती हैं, नींद भी उड़ जाती है। और बाबा हमें ज्ञान सुना सुना के रिफ्रेश कर देता है। साथ ही बाबा कहते हैं क्योंकि मैं तुम्हें ले भी ऐसी दुनिया में चलता हूँ जहाँ आराम ही आराम है, आप जी भर के विश्राम करना। जब कोई बहुत थका होता है ना, कहते हैं अब मुझे खूब अच्छी तरह से आराम करने दो, मुझे छेड़ना नहीं, उठाना नहीं। लेकिन कितनी देर सोएगा ये शरीर, ज्यादा देर नहीं सो सकता। सो सकता है, हाँ, आप किसी को उठाओ नहीं, अच्छा 12 घंटे सोएगा, चलो और 12 घंटे, फिर आखिर उठेगा ही ना। तो ये है आत्मा की रिफ्रेशमेंट की बात। तो बाबा कहते हैं मैं तुम बच्चों को ऐसी दुनिया में ले चलता हूँ जहाँ है ही विश्राम। तो पहले हम परम धाम जाते हैं, वो विश्रामपुरी है। वहाँ आत्मा अपनी शांत अवस्था में टिक जाती है, कोई भी प्रकार की हलचल नहीं होती। फिर वहाँ से बाबा कहते हैं मैं तुम्हें सतयुग में भेज देता हूँ, वो भी विश्रामपुरी है। वहाँ तुम्हें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, कोई भी प्रकार की भाग दौड़ नहीं करनी पड़ेगी। वहाँ तो ये चिंता भी नहीं होगी कि सुबह जल्दी उठना है, हम्म, या ऑफिस में जाना है, बच्चों को रहता है स्कूल में जाना है, सुबह ही बेचारे उठते रोना शुरू कर देते हैं। हाँ, वहाँ सतयुग में ये समस्याएं होंगी ही नहीं। सब कुछ बहुत सहजता से,
आराम से, बहुत खुशी खुशी से दिनचर्या बिताएंगे। जैसे हॉलीडे बिताते हैं ना, यहाँ पे संडे आता है, जो भी हॉलीडे जिसका होता है, तो सोचते हैं अब मेरे लिए बहुत रिलैक्स होने का दिन है, पर वो भी रहता नहीं है वास्तव में रिलैक्स होने का। सारे काम उसी दिन आके सामने खड़े हो जाते हैं। हाँ, घर के सदस्य भी कहते हैं राशन भी लाना है, तो ये भी लाना है, तो बाजार से बच्चों को भी ये चीज़ें देनी है। तो बाबा हम बच्चों को देखो अब इस दुनिया से ले चलता है विश्रामपुरी में। तो अभी से ही हमारी तैयारी, हाँ, विश्रामपुरी की ओर है। और अभी भी बाबा हमको इस समय ही ऐसी भीड़ भरी दुनिया में रहते भी कितना न्यारा और कितना आराम वाला जीवन दे देता है, कोई चिंता नहीं। फिर बाबा ने आज खुशी के लिए कहा है कि ड्रामा को समझकर खुश रहो। ड्रामा निश्चिंत बनाता है, चिंता ही तो खुशी को खत्म कर देती है ना। तो ड्रामा तो समझ में आ गया, फिक्स है, और हर एक एक्टर का पार्ट अपना है, कोई किसी दूसरे जैसा नहीं बन सकता। बन सकता है? कोई नहीं बन सकता। इसलिए बाबा कहते हैं ड्रामा को देख करके सदा खुश रहना है, कोई भी प्रकार का सोच रखना ही नहीं है।